जी अस्सलाम वालेकुम अहबाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। ब्रिटिश पाकिस्तानी वुमेन सोसाइटी बरतानिया के पेज पर इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मैं गुफ्तगू करती हूँ, और उसमें आज मेरा मौजू है प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, और मुख्तसर करके बताऊँगी क्योंकि तवील लेक्चर शायद आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता हो। और एस इसमें कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, डेफिनेशन इसकी क्या है, प्रेजेंट सिंपल कैसे यूज़ करते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो डेफिनेशन इसकी आपको सबसे पहले बता दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जैसे कि आपको वैसे टेंस के बारे में तो मैंने गालिबन शायद बताया है, अगर नहीं बताया तो फिर बता देती हूँ। टेंस मीन शोज टाइम व्हेन एन एक्शन इज़ डन। टेंस जो है वो आपका उस टाइम को ज़ाहिर करता है जिसमें आपने कोई एक्शन अंजाम दिया होता है, एक्शन अंजाम दिया होता है या स्टेट की हालत में आप होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। सिर्फ एक्शन नहीं होता बल्कि स्टेट की सिचुएशन भी जो होती है वो भी टेंस में शो की जाती है। स्टेटमेंट सेंटेंसेस भी होती हैं और एक्शन सेंटेंसेस भी होते हैं। मेरी आंखों पे शायद वो आ रहा है, धूप का अक्सर है, चले खैर कोई बात नहीं। टेंस टॉक अबाउट सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइम। और जो हमारे जो टेंस होता है ना, हमारे मुख्तलिफ औकात में जो हम काम अंजाम देते हैं उन सारे औकात कार को जो है कवर अप करता है ये टेंस हमारा। टेंस टॉक अबाउट सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइम। अब किस टाइम हमने कौन सा काम अंजाम दिया है और किस वक्त अंजाम दिया है, इन सारी चीज़ों को कवर अप करते हैं। क्या है हमारे टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं? 12 टेंसेस होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते बिल्कुल भी, और बहुत आसान है। सिर्फ 4 टेंसेस के नाम आपको पता है तो बाकी वही 4 टेंसेस अगले में आ जाते हैं, पास्ट में आ जाते हैं, और वही 4 टेंसेस आपके फ्यूचर में आ जाते हैं। तो आपका जो है वो ये क्या है कि और नॉर्मली 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन 11 टेंस हम इस्तेमाल करते हैं। 12 टेंस बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। जो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस होता है वो कम इस्तेमाल किया जाता है। बाकी 11 टेंस हमारे इस्तेमाल में आते हैं, लेकिन प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट बहुत ज़्यादा आपका इस्तेमाल में आता है, और पास्ट सिंपल भी बहुत इस्तेमाल में आता है। लेकिन फ्यूचर के टेंसेस भी अपनी जगह पर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो इस्तेमाल में आते हैं। तो इन टेंसेस से हम बाहर निकल नहीं सकते, और लेकिन अगर थोड़ा से रूल रेगुलेशन इनकी समझ में आ जाएँ तो सिर्फ 4 बुनियादी टेंसेस जो आप प्रेजेंट की इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद फिर पास्ट और फ्यूचर बहुत ईजी है, उनमें कोई डेफिनेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आज चूँकि प्रेजेंट सिंपल ही की हम बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट सिंपल है क्या चीज़। प्रेजेंट सिंपल का जो सिंपली फार्मूला है वो ये है कि आपने सिर्फ सब्जेक्ट इस्तेमाल करना होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके अलावा कोई चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा, अब मैंने कहा कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दोनों एक ही चीज़ हैं। अगर वो कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है तो आप कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी वही है और प्रेजेंट सिंपल भी एक ही चीज़ है, ठीक है। ये पहला टेंस है। आप प्रेजेंट दौरानिए का, यानी आपके मौजूदा वक्त का, यानी हम 3 दौरानिए हैं ना हमारे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हम प्रेजेंट के 4 टेंसेस, पास्ट के 4 टेंसेस और फ्यूचर के 4 टेंसेस। तो हम सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर आपको प्रेजेंट के टेंसेस समझ में 4 अगर याद 4 के नाम पता है तो वही 4 नाम ठीक वही आपके पास्ट में है, वही 4 नाम आपके फ्यूचर में, यानी 12 टेंसेस आप फिंगर पे बता देंगे कि ये टेंसेस होते हैं 12, ठीक है। और इसी तरह उनके रूल भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ 2 या 3 टेंसेस में थोड़ी डेफिनेशंस डिटेल में है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो अगर वो डेफिनेशन आपको समझ में आ जाती है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है उस टेंस को इस्तेमाल कर लेना, यानी गुफ्तगू में पहचान लेना। गुफ्तगू तो आप कुछ भी करें, गलत हो सकती है आपकी, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो लेकिन आपको रिकग्निशन धीरे धीरे हो जाएगी कि यहाँ मेरे से गलती हो गई है और मुझे यहाँ ये लगाना चाहिए था। तो ये फिर आपसे सिर्फ प्रैक्टिस से, रीडिंग से, राइटिंग से और अंडरस्टैंडिंग से ये सब चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। मैंने कहा कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात ये आ जाती है कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है। सब्जेक्ट में हम जो है वो मैंने वैसे आपको एक पूरा प्रोग्राम में कर चुकी हूँ जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में डिटेल बताई है। तो सब्जेक्ट में नॉर्मली हमारा जो आता है वो सिंगुलर डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो भी एक्शन को और स्टेट को जो डूअर है, काम करने वाला जो है,
जो भी है वो सब्जेक्ट कहलाता है। काम करने वाला कौन हुआ? ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन होगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा, कोई भी हो सकता है। जो भी काम को अंजाम दे रहा है, उस एक्शन को अंजाम दे रहा है, या उस एक्शन को जब वो जो अंजाम देने वाला है, यानी डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो उसमें सारी सब आ जाएंगे। असलम प्लेज, नवेद टेक फूड, ही ईट्स फ्रूट, शी प्ले विद द डॉल, ठीक है। तो ये सारी शी प्लेज आएगा। अब यहाँ देखिएगा, अगर मैं कह दूँ कि असलम प्ले, इज इट राइट? नवेद टेक फूड और ही ईट फ्रूट, ये सारे सेंटेंसेस गलत हो गए। अगर आपकी सिर्फ एक ज़रा छोटी सी मिस्टेक के साथ आपके तमाम सेंटेंसेस गलत हो गए। आपने फार्मूला फॉलो कर लिया था, सब्जेक्ट लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। कैसे? देखिए, मैंने आपको बताया कि जब हम सिंगुलर नाउन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, सिंगुलर कोई नाउन इस्तेमाल कर रहे हों या ही, शी, इट इस्तेमाल कर रहे हों, तो उसके साथ हमें वर्ब के लिए हमेशा वर्ब के साथ एस लगाना चाहिए, ठीक है। तो आपने अगर एस नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, राइट। और इसी तरह इनको जब आप सवालिया बनाएंगे, इन्हीं सेंटेंसेस को जिसमें ही, शी, इट, दे नहीं, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन कोई आ रहा है, तो आपने उन सब में वर्ब के साथ एस लगाना है, राइट। जैसे मैंने आपसे कहा असलम प्लेज, प्ले नहीं कहिएगा, असलम प्ले गलत है, असलम प्लेज, असलम खेलता है, ठीक है। नवेद टेक्स फूड, टेक जो वर्ब है उसमें एस लगाना है आपने। टेक, नवीद या नवेद टेक्स फूड, ही ईट्स फ्रूट, शी प्लेस विद द डॉल या विद डॉल, ठीक है। तो आपने ये देखा कि किस तरह से आपने ही, शी, इट के साथ जब आगे वर्ब आया तो एस लगेगा। और अगर इन्हीं को अगर आपने क्वेश्चन बनाना है या इन्हीं को आपने नेगेटिव सेंटेंसेस में लेकर जाना है, तो जब ये सारे सेंटेंसेस ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपको डज लगाएंगे आप, ठीक है। ये प्रेजेंट सिंपल का फार्मूला है। प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट सिंपल में डज और डू इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो जब आपको नेगेटिव करेंगे तो डज नॉट और डजंट जो शॉर्ट कर देते हैं हम, डजंट, और डू नॉट को डोंट कर देते हैं, डोंट, और डज नॉट, तो डज नॉट को डजंट कर देते हैं। तो डज नॉट और डू नॉट, ठीक है, ये इस्तेमाल करेंगे हम किसके साथ? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। और जब डज इस्तेमाल करेंगे तो आप याद रखिएगा कि जब आप डज इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जब ही, शी, इट के साथ डज इस्तेमाल होगा आपका, और बाकी डू जो इस्तेमाल हो रहा है वो आपका आगे फार्मूला यानी यू, वी, दे, आई के साथ इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो जब डज इस्तेमाल कर लेते हैं नेगेटिव के लिए तो फिर वर्ब में से एस हट जाता है, ये भी याद रखिएगा। जब हमने सिंपल सेंटेंस बनाया तो वर्ब के साथ एस लगाना है लाजमी, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। अगर डज लग रहा है, डज नॉट कर रहे हैं, तो फिर आपका वर्ब के साथ एस हट जाएगा, डज लग गया, ठीक है। और इसी तरह सवालिया करेंगे उसे तो फिर आपका डज लगा तो आपका एस हट जाएगा, राइट। और जब आप आई, वी, दे, यू और कोई भी प्लूरल नाउन आ जाए, एक से दो नाउन आ जाते हैं, नाम आ जाते हैं, उनमें हम जो है क्या लगाते हैं, हम उसमें वर्ब के साथ एस नहीं लगाते। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। यानी अगर मैं कहूँ असलम एंड नवेद प्लेज, रॉन्ग, गलत हो गया आपका ये सेंटेंस। असलम एंड नवेद प्लेज फुटबॉल, ठीक है ना, सही है क्या जुमला? आप बज़ाहिर देखने में सही लग रहा है लेकिन गलत हो गया ये जुमला आपका, ये आपका रॉन्ग जुमला हो गया। आपको जब आपने नाउन आपका सिंगुलर नहीं रहा, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, ग्रुप में आ गए, तो आपने फिर वर्ब के साथ एस नहीं लगाना, याद रखिएगा, ये गलती हो जाती है बहुत दफ़ा। तो असलम एंड नवेद प्ले फुटबॉल, फिर प्ले फुटबॉल आएगा, ठीक है। यानी जब सिंगुलर नहीं है नाउन तो आपको फिर प्ले लगाना है, और अगर सिंगुलर है तो एस लगेगा वर्ब के साथ, वरना एस नहीं लगेगा वर्ब के साथ, ठीक है। इसी तरह ही, शी, इट के साथ तो आपने एस लगाया था वर्ब में, लेकिन जब आप यू कहेंगे, दे कहेंगे, वी कहेंगे, आई कहेंगे,
तो आप और सिंगुलर नाउन कहेंगे तो उसमें आपके वर्ब में एस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपने जहन में अपनी चीज़ रखनी है। और इसी तरह से चूँकि जो ये है प्रेजेंट सिंपल में हम जहाँ ये कौन से वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से हम एक्शन वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक्शन वर्ब के भी इस्तेमाल होते हैं, एक्शन वर्ब तो इस्तेमाल होते ही है नॉर्मली, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ सेंटेंसेस, कुछ चीज़ें हमारी स्टेटमेंट सेंटेंसेस में बनती हैं हमारी। यानी स्टेटमेंट सेंटेंस होता है जिसमें हमारा एक्शन ज़ाहिर नहीं होता, तो वो स्टेटमेंट सेंटेंस हर टेंस में इस्तेमाल होता है। तो स्टेटमेंट सेंटेंस जो जब आप बनाएंगे तो उसमें आपका वर्ब जो है वो एक्शन में नहीं होता, ठीक है, स्टेट की कंडीशन में होता है, यानी हालत में होता है, किसी हालत में होता है। जैसे आप कहें आई एम ए टीचर, या शी इज़ अ स्टूडेंट, या ही इज़ अ डॉक्टर, और शी इज़ अ राइटर। देखिएगा यहाँ हमारा वर्ब नहीं, मेन वर्ब जो हम वो वाले वर्ब यूज़ कर रहे थे जो इसमें हरकत ज़ाहिर हो रही थी या काम नहीं, एक्शन ज़ाहिर हो रहा था, वो नहीं इस्तेमाल हुआ। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस स्टेटमेंट सेंटेंसेस कहलाते हैं। और ये प्रेजेंट सिंपल में इज़ आर एम इस्तेमाल होता है, राइट, प्रेजेंट सिंपल में। जब हम और किसी टेंस में जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब और किसी टेंस में जाएंगे तो जब इनके स्टेटमेंट सेंटेंसेस बनाएंगे तो वो चेंज हो जाएंगे, वो वॉज वर आ जाएगा, ठीक है, हैज़ आ जाएगा, हैव आ जाएगा, इस तरह से वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल ही की छोटी छोटी सी बातें आपको बता रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कि आपने किस तरह से इनको इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसी तरह से जब सब्जेक्ट मैंने बताया कि सब्जेक्ट टेंस में आप जब सब्जेक्ट की बात कर रहे होते तो सब सिंगुलर में क्या होता है कि आपका फर्स्ट पर्सन आई होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, और जब आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो ही शी इट। थर्ड पर्सन, पहला फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, आई, यानी मैंने अपने बारे में बात की कि आई राइट आर्टिकल, आई राइट आर्टिकल, ठीक है। और ये जब मैंने आई कहा और तो राइट कहा है, मैंने एस नहीं लगाया, याद रखिएगा, आई वी यू दे के साथ वर्ब के में एस नहीं लगेगा। जब भी मैंने ऊपर बता दिया है, बार बार बताया है आपको। तो आई राइट आर्टिकल, और यू रीड बुक, आप किताब पढ़ते हैं, ठीक है, ये सेकंड पर्सन हो गया। और उसके बाद अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो हम कहेंगे कि ही वॉचिस टीवी, वो टीवी देखता है, वॉच नहीं का वॉचिस कर दिया, एस लगा, ठीक है। तो बाज़ जगह ई एस और बाज़ जगह एस लगता है वर्ब के साथ, ठीक। तो ही जब किया हमने इस्तेमाल किया, यानी थर्ड पर्सन की जब बात कर रहे होते हैं तो हमें उस वक्त फिर एस लगाना पड़ता है वर्ब के साथ। अब मैंने अगर शी इसको ही की जगह शी कर दूँ, यानी लड़की की बात करूँ, खातून की बात करूँ, तो मैं कहूँगी कि शी ऑलवेज प्लेज विद गेम्स, और या शी ऑलवेज प्ले गेम ऑन सेल फोन, या ठीक है, वो सेल फोन पर हमें शी प्लेज, ठीक है, प्लेज लगेगा, शी प्लेज गेम ऑन सेल फोन, या शी प्लेज गेम ऑन लैपटॉप, या किसी चीज़ पर भी आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, ठीक है। गेम कह दें, कुछ भी कर दें, तो अगर आप जब वर्ब लगा रहे हैं उसमें आपने एस लगाया, थर्ड पर्सन जब भी आया तो आपने उसमें एस लगा दिया। लेकिन जब आपने वी की बात की, अगर हम वी करते हैं तो वी प्ले, वी रीड, वी राइट, वी कुक, वी ड्रिंक, वी ईट, कोई भी आगे वर्ब लगाइए तो आपने देखा कि हम वर्ब के साथ आप एस नहीं लगा रहे। इसी तरह आपने जब आई कहा तब भी आपने नहीं लगाया। जब आप दे इस्तेमाल कर रहे हैं, दे प्लूरल में आ जाते हैं, वी यू दे, ठीक है। सिंगुलर में तो हमारे पास आई यू आया, आई आया फर्स्ट पर्सन, और जो था प्लूरल में हमारे पास आ गया था वी, और सेकंड पर्सन में यू, और प्लूरल में सेकंड पर्सन में यू आएगा, और थर्ड पर्सन में ही शी इट आएगा, और थर्ड पर्सन में जब आप प्लूरल में जाएंगे तो दे कर देंगे इनको, ठीक है। और इसी तरह से जो भी सिंगुलर नाउन अगर आपके पास होते हैं, सिंगुलर नाउन भी आएंगे और प्लूरल नाउन भी आएंगे, यानी एक से ज़्यादा नाम इस्तेमाल करना और एक नाम इस्तेमाल करना। अभी मैं टेंसेस की तरफ पूरी तरह गई नहीं हूँ, लेकिन ये सिर्फ मैंने इब्तदाई बातें आपको बताई हैं क्योंकि ये बातें इम्पॉर्टेंट हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करने के लिए। जस्ट अ मोमेंट, फ़ोन आ रहा है अफशा का, 1 मिनट। हाँ ठीक है मोरो, हाँ जी, हाँ हाँ वालेकुम सलाम। हाँ, वो बाइंडिंग वाले का फोन आया है, वो आ रहा है, ठीक है, आधे घंटे में। ओके, मैं ज़रा प्रोग्राम कर रही हूँ। चलो सही है, ठीक। रिज्यूम। अच्छा,
तो मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, शी, इट और डू, डिड, डज का मैंने आपको इस्तेमाल बताना है। और फिर डेफिनेशंस की तरफ, तो फिर चलिए मैं डेफिनेशंस भी आपको जल्दी से बता देती हूँ कि डेफिनेशन क्या है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन क्या है? वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों नाम इसको दिए जाते हैं। We use the simple present tense when an action is happening right now, right now, or when it happens regularly, और ये आप कह सकते हैं, और ये रेगुलरली कोई आपका एक्शन हो या रिपीट एक्शन में रेगुलरली भी आ जाता है, विच इज़ वाई इट इज़ समटाइम कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द रूट फॉर्म ऑफ बाय एडिंग एस और ई एस। इसमें हमने एस और ई एस का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, इसीलिए ये जो टेंस मैंने आपको बताया कि शी वर्क्स, शी वर्क्स, ही वर्क्स, आई वर्क, यू वर्क, दे वर्क, इस तरह से मैंने आपको बता दिया। जैसे मैंने सिंगुलर में आपको फिर कह देती हूँ, ही ईट्स, शी ईट्स, इट ईट्स, अहमद ईट्स, द बॉय ईट्स। और अब इसको अगर आपने नेगेटिव करेंगे तो कहेंगे आप, ही डज नॉट ईट, शी डज नॉट ईट, ठीक है, डज लगा दिया। और देख लीजिएगा, फिर जब हमने ईट जो वर्ब लगा रहे थे ना, उसमें हमने एस नहीं लगाया। जब डज यूज़ हो रहा है तो फिर एस नहीं लगेगा वर्ब में। तो आप नेगेटिव सेंटेंसेस इसकी जब प्रेजेंट के बनाएंगे तो डज लगा देंगे, ही, शी, इट वाले जो मैं बता रही हूँ आपको। तो ही डज नॉट ईट, शी डज नॉट ईट, और इट डज नॉट ईट, अहमद डज नॉट ईट, द बॉय डज नॉट ईट, राइट। और अगर इन्हीं को हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लेकर आएंगे, यानी सवालियान बनाएंगे, तो हम कहेंगे, डज ही ईट, क्या वो खाता है? डज शी ईट, क्या वो खाना खाती है? डज इट ईट, क्या ये खाना खाता है? और डज अहमद ईट, क्या अहमद खाना खाता है? डज द बॉय ईट, क्या लड़का खाना खाता है? अच्छा, अब इसी को हम नेगेटिव अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? डज ही नॉट ईट, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया था, ठीक है, या मैंने आपको बता दिया था? नहीं, अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बताया मैंने आपको। तो अगर हमने फिर सवालिया निशान, सवालिया बनाना है इनको, तो अभी मैंने नेगेटिव बताए थे। अब सवालिया अगर इनको करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनको करना है, तो आप करेंगे डज ही ईट, डज आपका बाहर आ जाएगा, और क्या होगा? ईट उसी तरह एस नहीं लगेगा, क्योंकि जब डज यूज़ हो रहा है तो फिर वर्ब में एस नहीं लगाइएगा। डज जब भी जहाँ भी यूज़ हो रहा है फिर एस नहीं लगेगा, लेकिन सिंपल सेंटेंस में वर्ब के साथ एस लगेगा। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। डज ही नॉट ईट, क्या वो खाना नहीं खाता? डज शी नॉट ईट, डज इट नॉट ईट, डज अहमद नॉट ईट, और डज द बॉय नॉट ईट, राइट। तो देखिए कितनी आसानी के साथ आपने क्वेश्चन भी किया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और आपने नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाए और सिंपल सेंटेंसेस भी बनाए। सिर्फ क्या फार्मूला था? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कोई और फॉर्म नहीं लगेगी किसी टेंस की। कोई आप ईट, आप जो है ईट को जो है एट नहीं कहेंगे, ठीक है। रीड की तो तीनों फॉर्म एक ही होती हैं। इसी तरह से आपने प्ले को प्लेड नहीं लिखेंगे, ठीक है। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कोई यूज़ नहीं होगी, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। याद रखिएगा, प्रेजेंट सिंपल की हम बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी यूज़ होगी। आगे आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट आप जो भी चाहे आप इस्तेमाल करें। उसके सेंटेंस फिर हम बड़े बड़े बनाते जाएंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह जब आपने आई के साथ बनाया, अब हमने ये सिंगुलर के साथ बनाए थे, ठीक है, और ही, शीट के बनाए थे। आई के साथ बनाएंगे तो आई ईट कर देंगे, वी ईट, यू ईट, और दे ईट, और द बॉयज़ ईट, ठीक है। देखा आपने कि हमने अब इनके साथ आई, वी, दे, यू, इन सब के साथ जब ईट लगाया तो एस नहीं लगा, किसी में भी हमने एस नहीं लगाया है, क्योंकि आई, वी, यू, दे के साथ हमने एस नहीं लगाया। और इसी तरह जो हमारे प्लूरल सेंटेंसेस हैं, तो आई डू नॉट ईट, अब इसमें हम डू से सेंटेंस बनाएंगे। आई वी यू दे के साथ और प्लूरल नाउन अगर आ जाएंगे तो फिर आप डू से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, और डू से ही आप सवालिया सेंटेंसेस बनाएंगे। आप करेंगे आई डू नॉट ईट, वी डू नॉट ईट, यू डू नॉट ईट, दे डू नॉट ईट,
द बॉयज़ डू नॉट ईट। अच्छा, अब इनको शॉर्ट करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, आई डोंट ईट, ओके, वी डोंट ईट, राइट, डोंट कर देते हैं, ठीक है। और शी डोंट ईट, दे डोंट ईट, द बॉयज़ डोंट ईट, डू नॉट कहें या डोंट कहें, एक ही बात है। इसी तरह डज नॉट हम कह रहे थे तो डजेंट भी कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं ही डजेंट ईट, राइट, शी डजेंट ईट, और अहमद डजेंट ईट, ठीक है। और तो आपने देखा कि हमने डज नॉट को किस तरह से डजेंट कर दिया और डू नॉट को डोंट कर दिया, ये शॉर्ट है उसका। तो ये आपको मैंने बताया। इसी तरह से अब इसके जो हमारे प्लूरल नाउन थे, अब उनके हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। डू आई ईट, आई वी दे के साथ तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं ना, और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगा रहे। तो अब हमने सवालिया अगर बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है आई वी दे और प्लूरल नाउन के साथ, तो डू इस्तेमाल करेंगे, डज इस्तेमाल नहीं करेंगे, बता चुकी हूँ, आपको बार बार बता रही हूँ। तो डू आई ईट, डू वी ईट, डू यू ईट, डू दे ईट, डू दे द बॉयज ईट, और डू आई नॉट ईट। अब नेगेटिव अगर बनाना है तो नॉट लगा देंगे आप, डू आई नॉट ईट, डू वी नॉट ईट, और डू यू नॉट ईट, और डू दे नॉट ईट, डू द बॉयज नॉट ईट। तो आपने देखा कहाँ कहाँ हमने डू इस्तेमाल किया, कहाँ कहाँ हमने डज इस्तेमाल किया, और कहाँ कहाँ हमने जो है वो ये मैं अब आप सिंपली आपको बता देती हूँ, बहुत लंबा नहीं जाती हूँ, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, और लेकिन बहुत ये डिटेल से बस बात करने की होती है। प्रेजेंट सिंपल अब हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट द हैबिचुअल एक्शन और रूटीन वर्क, राइट। कोई भी आपका हैबिचुअल एक्शन है, आपकी जो आदत है, डेली बार बार जो काम आप करते हैं, उसके लिए आपने हमेशा प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना है, ठीक है। वो चाहे आपका आप किसी वक्त भी करें। तो अगर आपकी आदत है कि आप आई वॉच टीवी 2 आवर्स डेली, आई वॉच, ठीक है, आपकी आदत है ये, आप 2 घंटे टीवी देखते हैं। आई प्ले गेम 2 आवर, तो ये आपने देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है और सब्जेक्ट लग रहा है। सब्जेक्ट आपका अपना है, जो भी सब्जेक्ट है, आई है, वी है, दे है, ही है, शी है, इट है, वो मैंने आपको उसका रूल समझा दिए किस तरह करना है। और अगर उसको नेगेटिव करना है तो किस तरह करना है, क्वेश्चन बनाना है किस तरह बनाना है। लेकिन अब आपने इनको यूज़ कहाँ करना है, प्रेजेंट सिंपल को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सब्जेक्ट आपका अपना होगा जो भी आपका होगा। लेकिन अगर आपकी हैबिचुअल कोई एक्शन है, कोई भी काम जो आप बार बार करते हैं, उसके लिए जिसकी आदत आपकी पड़ी हुई है, उसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल यूज़ कीजिए, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई भी आपका रूटीन वर्क है, रोज़ाना जो काम करते हैं आप, जैसे आई ब्रश माई टीथ, आई गो टू ऑफिस, या आई प्ले फुटबॉल, और आई जो भी चीज़ करें, आई रीड 2 आवर्स डेली, मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ। तो ये सब के अंदर जो आपका रूटीन वर्क आ जाता है, चाहे रूटीन वर्क भी में भी आपने प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करना है, हैबिचुअल एक्शन में भी प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट, बस। इसके बाद कोई आपका रिपीट एक्शन अगर आ जाता है, रिपीट एक्शन इट मीन्स एनी एक्शन विच टेकन प्लेस अगेन एंड अगेन, वेदर इट्स हैपन इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और डेली, मंथली, वीकली और ईयरली। ऐसा कोई भी काम जो आप बार बार करते हैं, चाहे वो काम हाल में करें, प्रेजेंट में करें, चाहे आप पास्ट में करें यानी माजी में करें, या फ्यूचर में करें, या मुस्तकबिल में यानी मुस्तकबिल में करें, या किसी भी दिन करें, या सालाना करें, या माहाना करें, या मंथली करें, कोई भी ऐसा काम जो आप बार बार करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में करें, पास्ट में करें, फ्यूचर में करें, उसके लिए भी आपको प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करना चाहिए। और प्रेजेंट सिंपल का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जल्दी जल्दी बता रही हूँ, लाइट ना चली जाए, मेरा लेक्चर अधूरा रह जाएगा तो बेकार हो जाएगा। इसकी भी एग्जांपल्स मुझे देनी चाहिए, बट मुझे लाइट का खतरा है, अभी 2 दफ़ा जा चुकी है। अच्छा, इसके बाद हम प्रेजेंट सिंपल कहाँ यूज़ करते हैं, प्रेजेंट फील। अच्छा, मैं इसकी एक मिसाल आपको दे देती हूँ। आई टेक सैलरी एवरी मंथ, ठीक है, आई टेक सैलरी एवरी मंथ, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने इस्तेमाल की है। वी सेलिब्रेट 2 ईद या 2 फेस्टिवल्स, 2 टाइम फेस्टिवल्स इन अ ईयर, हम 2 दफ़ा साल में ईद मनाते हैं, 2 फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। ईद भी कर सकते हैं, फेस्टिवल भी कर सकते हैं। तो आई सेलिब्रेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है, ठीक है। आई ऑफर प्रेयर 5 टाइम इन अ डे, हम 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ते हैं दिन में, ठीक है। और
एनुअली आपका हो सकता है आई ऑफर हज वंस इन अ ईयर, हम साल में एक दफ़ा हज अदा करते हैं। ऑफर देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई और फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या हुआ आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपका काम चाहे वो माजी का हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, लेकिन अगर वो आपका काम बार बार करते हैं वो एक्शन आप, तो उसके लिए आपने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट में गुफ्तगू करनी है और सिर्फ आपने वर्ब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। बाकी पूरा सेंटेंस आपका अपना आगे होगा, ऑब्जेक्ट आप जो भी लगाना चाहे आपकी मर्जी है। अच्छा, इसके बाद हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल को, या प्रेजेंट फीलिंग में। हमारी जो भी इस वक्त की फीलिंग है, प्रेजेंट फीलिंग, थिंकिंग, थॉट्स, इमोशंस एंड डिज़ायर्स, जिसमें आपका जो आ जाता है, और प्रेजेंट इवेंट्स जो होती हैं, प्रेजेंट टॉकिंग जो होती हैं, इन सब में हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डिज़ायर्स में हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, लव है, हेट है, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। और इन सब में हम जो है वो प्रेजेंट फीलिंग जिसमें आ जाए, थॉट आ जाए, हम जो है आई डोंट लाइक वेजिटेबल, तो आई डोंट लाइक वेजिटेबल, मैं वेजिटेबल पसंद नहीं करती, आई डोंट लाइक, ठीक है। तो लाइक तो जो है वर्ब हमने इस्तेमाल किया है, और वर्ब हमारा जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं लगाई मैंने, देखिए कभी भी नहीं लगाएंगे, ना हैज़, हैव वगैरह कुछ आएगा इसमें, याद रखिएगा। तो वर्ब और प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आपने प्रेजेंट फीलिंग जो भी आपकी हो उसके लिए, प्रेजेंट इमोशन आपका जो भी हो उन सब के लिए आई लव यू, तो आई लव यू, लव भी आपने एज अ वर्ब इस्तेमाल किया है। आई हेट हिम, मैं उससे नफ़रत करता हूँ, ठीक है। और आई डोंट हेट टू एनी वन, मैं किसी से भी नफ़रत नहीं करता, ठीक है। तो ये जो आपके डिज़ायर्स हैं, ख्वाहिश है, तो आई वॉन्ट, कुछ भी कह दीजिए। तो जो भी आप अपने डिज़ायर का इजहार कर रहे हैं, ख्वाहिश आपकी है, प्रेजेंट फीलिंग है, आपकी थॉट्स हैं, इन सब के लिए आपको प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करना चाहिए, दोनों एक ही चीज़ है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद आ जाइए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेक्चर दिया है, वो लेक्चर भी इसी वॉल पर पड़ा हुआ है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल यूज़ किए जाते हैं, याद रखिएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा प्रेजेंट सिंपल यूज़ किया जाएगा, यानी सब्जेक्ट नहीं आएगा इसमें, याद रखिएगा। हमने अभी तक के जितने 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 काम बातें बताई उन सब में सब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस की खूबी ये है, इसलिए मैंने उसका लेक्चर अलग से दिया है कि उसमें हम सब्जेक्ट यूज़ नहीं करते, सब्जेक्ट के बगैर हम डायरेक्ट बात करते हैं, वर्ब से भी बात कर सकते हैं, और कोई दूसरा जो हमारे वर्ब हैं, उनके जितने भी वर्ब हैं उन सब से हम जो है, हेल्पिंग वर्ब हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हैं, उन सब से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने सेंटेंस को, और डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं होता इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कभी यूज़ नहीं करते, कभी कभी एहतियातन किया जा सकता है, किसी बात पर कोई फोर्स करना हो तब आप कर सकते हैं, वरना नहीं करते, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, वी यूज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस टू गिव ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस और प्रोहिबिट समवन, और सजेशन, कमांड, रिक्वेस्ट वगैरह। तो हम के लिए हम कहाँ यूज़ करते हैं, वी डोंट यूज़ सब्जेक्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड इन इट, यानी सब्जेक्ट आपका पहले से ही इसके अंदर मौजूद होता है, समझ में खुद ब खुद आ रहा होता है, इसलिए सब्जेक्ट लगाने की इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ज़रूरत नहीं होती। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होते हैं, इसी का हिस्सा है। और इसमें आप किसी को आप धमकी दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप कमांड ऑर्डर कर सकते हैं, नसीहत कर सकते हैं, किसी काम से मना कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब भी आपको करनी हो तो आपने प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना है, वर्ब नहीं लगेगा इसमें, वर्ब नहीं लगेगा। जो जहाँ जहाँ ये आपने काम करने हैं, यानी ऑर्डर देना है, धमकी देनी है, रिक्वेस्ट करनी है, पोलाइट लहजे में उसको कोई सजेशन देनी है, मशवरा देना है, तो ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैं आपसे कह दूँ सिट डाउन, लिसन मी, और डोंट वेस्ट योर टाइम, कम ऑन, एंड गो आउट, और डोंट इग्नोर हिम। तो ये देखिएगा, इन सब में मैंने शुरू में किसी जगह भी कोई सब्जेक्ट नहीं लगाया, तो सब्जेक्ट आपने हरगिज़ भी नहीं लगाना इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। इसके बाद मैं अगली उस पर जा रही हूँ, डेफिनेशन पर डिटेल बाद में कर लूँगी, क्योंकि मैं घबरा इसलिए रही हूँ कि कहीं मेरी डेफिनेशन रह ना जाए कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये बहुत टेंस यूज़ होता है, इसलिए आप बस जहन में आपने रखना है, और किस तरह यूज़ करना है, सिर्फ
वर्ब अपना कोई भी सब्जेक्ट आप लगा रहे हैं और उसके सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, लेकिन इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, लेकिन आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, कोई और फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी, याद रखिएगा। अब इसके बाद हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन, परमानेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन तो बता चुकी हूँ। परमानेंट सिचुएशन, अगर आपकी कोई भी चीज़ ऐसी हो जो परमानेंट है, ऐसी सिचुएशन जो आपकी तब्दील नहीं होनी, वहाँ पर भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है और उसके अलावा कोई टेंस यूज़ नहीं करना। जैसे कि एज लाइक अवर जॉब परमानेंट होती है, हमारी परमानेंट एड्रेस होता है, तो ये है कि एज लाइक परमानेंट सिचुएशन हम वी यूज़ एज लाइक, जैसे कि जॉब, परमानेंट एड्रेस, स्टडी जहाँ आप कर रहे हैं, और समथिंग विच, ये फिर हम बाद में आगे मैं आपको मज़ीद और आगे बताती हूँ। जैसे आपने कहा कि आई डू स्टडी इन कराची, या कराची कह दें या कह दें इन कराची कॉलेज कह दें, ठीक है, या आई एम स्टूडेंट, अब आई एम स्टूडेंट ऑफ प्रीमियर कॉलेज, आई एम स्टूडेंट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी। अच्छा, आई एम स्टूडेंट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी जब मैंने कहा था, ये स्टेटमेंट सेंटेंसेस बन गए, ठीक है ना, ये आपका एक्शन सेंटेंस नहीं बना, एक्शन वर्ब हमने यूज़ नहीं किया इसमें। तो स्टेटमेंट सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसका मैंने पूरा आपके लिए एक लेक्चर अलग से आपको देना है। हमारे बेशुमार लोगों को नहीं पता कि स्टेटमेंट सेंटेंसेस क्या होते हैं। हम वर्ब को सिर्फ समझते हैं वो एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, एक्शन ही एज वेल एज वो हमारा वर्ब जो है स्टेट के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये स्टेट की जब हालत, किसी हालत में आप होते हैं, तो उसके लिए फिर आप इज़ आर एम यूज़ कर लेते हैं। वर्ब आपको वर्ब यूज़ नहीं हो रहा था, मेरे वर्ब जो है वो यूज़ नहीं हो रहा होता। तो आपकी परमानेंट सिचुएशन क्या होती है, आई लिव इन कराची, आई लिव इन गुलशन इकबाल, गुलशन इकबाल में मैं रहता हूँ। लिव आपने देखे प्रेजेंट सिंपल आपने यूज़ किया है, तो प्रेजेंट सिंपल का फार्मूला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, आई सब्जेक्ट, लिव आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई लिव इन गुलशन इकबाल, आई लिव इन कनाडा, आई लिव इन बरतानिया। ओके, वट एवर यू वांट टू से, ये तो आप ही पे डिपेंड करता है, आप जिसके बारे में बता रहे हैं फिर उसके हिसाब से सेंटेंस आप बना लेते हैं, लेकिन रूल आपको जहन में है तो हर तरह का सेंटेंस आप बना लेंगे। इसी तरह स्टडी आप जहाँ कर रहे होते हैं तो आप उसका नाम लेते हैं, तो वहाँ पर भी आई एम स्टूडेंट तो आप स्टेटमेंट सेंटेंस में कहेंगे, और अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई स्टडी इन सर सैयद कॉलेज, सर सैयद यूनिवर्सिटी, आई स्टडी इन। तो स्टडी आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वर्ब की, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। परमानेंट सिचुएशन जहाँ भी आ जाए, वो आपके जॉब में आ जाती है, आपके रिहाइश में आ जाती है, तो आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है और आपने सब्जेक्ट अपना इस्तेमाल कर लेना है। और इसके बाद जो है वो स्टेटमेंट सेंटेंस, क्या मैंने स्टेटमेंट सेंटेंस, यूनिवर्सल ट्रुथ और कोई लॉजिकल साइंटिफिक और लॉजिकल कोई बात और सिचुएशन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ऐसी बात जिस सारी दुनिया में जिसको सच समझा जाता हो, वहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी अगर यूनिवर्सल ट्रुथ जो है, जैसे हम कहते हैं, जैसे हम इसमें मिसाल दे सकते हैं कि अभी मैं आपको देती हूँ, सन राइजेज़ इन द ईस्ट, सन राइजेज़ इन द ईस्ट, सूरज मशरिक़ से निकलता है। दुनिया भर का ये फार्मूला है कि सूरज मशरिक़ से निकलता है। तो आपने सन राइजेज़, सन चूँकि एक है और राइजेज़, हमने राइज वर्ब है, और तो राइजेज़ इसलिए किया, एस लगाया क्योंकि सन एक था। मैंने बता चुकी हूँ कि जब सिंगुलर नाउन आएगा तो आपने सिंगुलर नाउन के साथ एस लगेगा। तो सन राइजेज़ इन द ईस्ट, तो मशरिक़ से सूरज जो है वो निकलता है। एंड सेट इन द वेस्ट, और मगरिब में, सेट जो है हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाई है वर्ब की, मगरिब में डूबता है। दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, ये साइंस है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जहाँ जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ अगर आपके सामने आ जाए, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और सब्जेक्ट लगा देना है, जो भी सब्जेक्ट आपका हो, और आपका सेंटेंस बन जाएगा। वर्ब कोई और टेंस यूज़ नहीं करना, ये सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रही हूँ कि देखिए कितनी जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गुफ्तगू में। ये सारे पॉइंट्स हैं, इन जगहों पर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। और उसका फार्मूला बहुत सिंपली, यानी सिर्फ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और सब्जेक्ट आपने लेना है। और इसमें तो यूनिवर्सल ट्रुथ में आपका साइंटिफिक ट्रुथ आ जाते हैं, लॉजिकल बात आ जाती है, लॉजिकल सिचुएशन आ जाती है। इन सब जगह पर आपने जो है वो क्या करना है, कोटेशंस आपकी आ जाती हैं, उन सब में भी आप प्रेजेंट सिंपल ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द कायदे आज़म सेज गॉड इज़, मुझे नज़र नहीं आ रहा है, गॉड इज़, चलिए मैं इसको बाद में कर लूँगी क्योंकि
मेरी आंखों का बहुत मसला है, तो काफ़ी देर तक ज़रा पढ़ते रहो, स्क्रीन देखते रहो तो नज़र नहीं आता। द हॉली प्रॉफिट के बारे में भी इसी तरह से, द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हुम सेज, देखिए सेज आ गया, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल की, ये कोटेशन है, उनकी कोई कोटेशन आगे मैं बताने जा रही हूँ। आई एडवाइज यू टू फियर गॉड, टू फियर गॉड, ठीक है। और एंड टू स्पीक ट्रुथ, ये जो है ये द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेज आई एडवाइज यू टू फियर गॉड एंड टू स्पीक ट्रुथ। और मतलब ये असल बात जो मैं बताने की वो ये है कि मुझे असल में प्रॉपर सेंटेंस भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक जनरली बात बता रही हूँ कि जब हमने कायद-ए-आज़म की बात की तो द कायद-ए-आज़म सेज, द हॉली प्रॉफिट सेज, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है सेज, हम लगा रहे हैं चूँकि सिंगुलर नाउन है तो हमने सेज लगा दिया। तो ये कोटेशन कोई अगर उनका आगे आगे जो भी कोटेशन है वो पूरी की पूरी हमें बयान कर देनी है। तो जो कोटेशन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी आपने प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। तो आपने देखा कि हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया है और किस तरह इस्तेमाल किया है। और यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आ रही है या साइंटिफिक ट्रुथ की बात अगर आ रही है तो उसमें आप जो है वो कहेंगे, एकदम दे दूँ आपको कि वाटर जो है वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी जो है वो 0 डिग्री पर जो है वो फ्रीज होता है। एंड बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉयल होता है एंड बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, ठीक है। वाटर जो है फ्रीज। अच्छा जो है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। रिवॉल्व्स हमने इस्तेमाल किया है, एस लगाया है, अर्थ है। अच्छा और है वाटर कीप्स इट्स लेवल, पानी अपना लेवल रखता है, पानी का एक लेवल होता है, ठीक है। इसी तरह 2 and 2 मेक 4, 2 and 2 मेक हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, क्यों? क्योंकि 2 and 2 दो वर्ब, दो प्लूरल में आ गए आपके सब्जेक्ट, एक नहीं, एक की बात नहीं कर रहे हैं, दो हो गए, एक से दो हो गए। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है यानी एक नाम आपका जो सब्जेक्ट है वो डबल हो जाता है तो फिर हम मेक कहते हैं, मेक्स नहीं कहते। अगर तो 2 and 2 मेक्स 4, ठीक है। इसी तरह ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, देखिए ये रूल है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये हमने स्टेटमेंट सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल को बयान किया। तो लेक्चर बहुत लंबा हो गया है और प्रेजेंट फीलिंग की आपको जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं कहूँगी आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैंने कहा ना प्रेजेंट फीलिंग में आप इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट फीलिंग में आप कहेंगे आई वांट टू बी अ डॉक्टर, और आप कहेंगे शी वांट्स टू बी अ मैरी, वो शादी करना चाहती है विद हिज फ्रेंड, राइट। पूरा सेंटेंस करना चाहें तो कर सकते हैं, शी वांट्स टू बी अ मैरी विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ शादी करना चाहती है। तो वांट जो हमने लगाया ये वर्ब था, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, एस लगाया क्योंकि शी इस्तेमाल किया है। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ लेक्चर, आई वॉन्ट टू बी अ लेक्चरर, और कुछ भी आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, लेक्चरर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो चाहे आप कह दें। आई वॉन्ट लगाया है हमने, एस वक्त नहीं लगाया क्योंकि आई इस्तेमाल किया है। इसी तरह शी लव्स एवरीबडी, शी लव्स एवरीबडी, और अगर ही भी कह सकते हैं, ही लव्स एवरीबडी। और आई हेट हिम, मैं उससे नफरत करती हूँ। आई डिसलाइक दिस काइंड ऑफ हैबिट, आई डिसलाइक दिस काइंड ऑफ हैबिट। आई के साथ देख लें वर्ब, डिसलाइक वर्ब लगाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेट लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और आई के साथ चुके लगाया तो एस नहीं लगा, वी के साथ लगाया है वी अडोर आवर पेरेंट, हम अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करते हैं। एडोर का मतलब मोहब्बत करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वी अडोर, एस नहीं लगा, ठीक है। तो ये जितनी बातें मैंने बताई हैं उसकी एग्जांपल्स भी आपको बार बार दिए, आप बार बार लेक्चर को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप रिपीट एक्शन की बात करें तो फिर उसको हम करेंगे कि वी स्ट्रॉल डेली, यानी हम या वी वॉक डेली, हम रोज़ाना वॉक करते हैं, ठीक है। आप कर सकते हैं कि शी टेक टी ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 दफ़ा चाय पीती है। शी टेक क्या टेक्स, शी टेक्स आएगा, ठीक है। शी टेक्स टी, जब आपने शी लगा दिया तो उसके साथ आपको एस लगाना है, याद रखिएगा। और अगर शी नहीं 2 नाम ले लें तो फिर आपको जो है
टेक लगाना पड़ेगा, ठीक। शी टेक्स टी ट्वाइस अ डेली, वो दिन में 2 दफ़ा चाय पीती है। आई ईट, आई प्ले, आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, और आई टेक बाथ, ही टेक्स बाथ, ठीक है। और आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव टेक, या खैर सेंटेंस दूसरा चला जाएगा। हम प्रेजेंट परफेक्ट में इसको बोलेंगे अगर मैंने कुछ कहना है तो। अच्छा, शी ऑफर्स प्रेयर डेली, वो रोज़ाना नमाज़ पढ़ती है या रोज़ाना इबादत करती है। और वीकली अगर आपने, अब हम जो एक्शन बार बार रिपीट कर रहे हैं वीकली करते हैं, तो आई सेलिब्रेट वीकली हॉलीडे, आई सेलिब्रेट वीकली, आई सेलिब्रेट वीकली हॉलीडे, या आई सेलिब्रेट वीकली हॉलीडे, यानी आई सेलिब्रेट हॉलीडे ऑन संडे। हम सेलिब्रेट, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है, हम संडे को जो है वो छुट्टी मनाते हैं। तो इसके बाद अगर आप कहें, या ये आप कह दें दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे, वो संडे के दिन क्रिकेट खेलते हैं। तो ये चूँकि प्ले, देख लें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये उनका रिपीट एक्शन है, बार बार वो करते हैं। आई मेक वीकली फ्रेंच लीव जी है ये, जैसे कि हम इडिमेटिक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये हम जैसे फ्रेसेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो फ्रेंच लीव्स कर लेना बग़ैर बताए इतला करना। तो ये मैं बाद में आपको ज़रा एडवांस इंग्लिश में बताऊंगी कि इस तरह से ईडियम और फ्रेसेस और स्ट्रक्चर किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो वी गो टू सिनेमा एवरी वीक, हम हर हफ्ते सिनेमा जाते हैं, ठीक। तो गो इस्तेमाल कर रहे हैं, वी गो, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा रिपीट एक्शन है, और हमारा गो के हम वीकली करते हैं। इसी तरह मैंने जैसे बताया था, वी गो टू सिनेमा एवरी वीक। अच्छा, वी गो टू पिकनिक एवरी ईयर, हम हर साल पिकनिक मनाने जाते हैं। अगर मंथली की बात देखें, जो एक महीने में हम काम करते हैं, तो वी टेक सैलरी वंस इन अ ईयर, वी टेक सैलरी, टेक हमने टेक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। माई डॉटर कम्स माई होम वंस इन अ मंथ, मेरी बेटी महीने में एक दफ़ा मेरे घर आती है। माई डॉटर क्या है, सिंगुलर है, तो कम्स लगाया, कम्स, ठीक है, कम आया, कम एस लग गया, कम के साथ वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म लगी है लेकिन एस लग गया है। अच्छा, वी बी कम ब्रोक इन द एंड ऑफ द मंथ, ब्रोक का मतलब होता है हम कंगले हो जाते हैं। वी बिकम ब्रोक इन द एंड ऑफ द मंथ, हम महीने के आखिर में बिल्कुल कंगले हो जाते हैं, सारी तनख्वाह ख़त्म हो चुकी होती है, पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं, ठीक है, सारी सैलरी ख़त्म हो चुकी होती है। इसी तरह अगर ईयरली की बात अगर आप करते हैं, तो जैसे मैंने बताया था, 14 अगस्त कम्स वंस इन अ ईयर, 14 अगस्त कम्स इन अ ईयर, यानी 14 अगस्त जो है साल में एक दफ़ा आती है। वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा वंस इन अ ईयर, ये देखिए सालाना फंक्शन है, और लेकिन हम अगले साल की बात कर रहे हैं, लेकिन हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये रिपीट एक्शन है, बार बार होता है आपका। ऑल द मुस्लिम परफॉर्म हज इन द वन टाइम इन द ईयर, वन टाइम इन द ईयर कहते साल में एक दफ़ा करते हैं सारे मुस्लिम जो है। ऑल द मुस्लिम परफॉर्म हज वंस इन द ईयर कर दें, या वन टाइम इन द ईयर कर दें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप करना चाहते हैं कि वी सेलिब्रेट क्या चीज़ है, एनुअल फंक्शन, वी सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन, वी सेलिब्रेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है आपने, एनुअल फंक्शन कहाँ पर, जब इन अवर स्कूल, इन अवर ऑफिस, इन अवर कॉलेज, जो भी कहें आप। वी सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन इन अवर स्कूल वंस इन अ ईयर, ठीक, एक साल में करते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो मैंने आपसे कहा था कि जिनमें आपने सब्जेक्ट यूज़ नहीं करना होता लेकिन वो प्रेजेंट सिंपल भी यूज़ किए जाते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया था कि उसमें वर्ब से वो शुरू होंगे, और उसमें आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करना, प्रेजेंट सिंपल में आते हैं ये सेंटेंसेस। इनमें आप ऑर्डर किसी को करते हैं, सजेशन देते हैं, और धमकी दे सकते हैं, और जो है वो लग से तो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन जैसे आप किसी को कह दें कट योर नेल, गो अवे, इसके बाद आप कहते हैं डोंट टेल अ लाई, और डोंट बी ग्रीडी, ये सारे लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर, डोंट फील शाय, ये सारे आप सेंटेंसेस इम्पेरेटिव में इस्तेमाल करेंगे। और ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपके कहाँ इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होते हैं। हैंड्स अप आप कह दें, बटन अप योर शर्ट कह दें, बटन अप योर शर्ट वर्ब से देखिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऑलवेज बी हम्बल, ये सारे के सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। तो हमने बताया कि प्रेजेंट सिंपल हम जो है
वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेशन उसकी क्या है, फार्मूला उसका क्या है। फार्मूला बहुत सिंपल, सब्जेक्ट के साथ सिर्फ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल कहें उसे आप, या इंडेफिनिट डेफिनिट टेंस कहें, उसमें आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है और कुछ इस्तेमाल नहीं करना। और क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू और डज इस्तेमाल करना है। और जब डज इस्तेमाल करेंगे तो डज नॉट के साथ फिर आप वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। डजेंट भी कह सकते हैं और डोंट भी कह सकते हैं और डू नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। और डज नॉट भी कह सकते हैं, डजेंट भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें कह सकते हैं, शॉर्ट हैं ये, ठीक। तो नेगेटिव सेंटेंस भी आपको मैंने बता दिए कि किस तरह से बनाने हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी इसमें से किस तरह से बनेंगे। और ये डू और डज हमेशा प्रेजेंट सिंपल में यूज़ होगा, कहीं और यूज़ नहीं होगा। वो जो डिड की तरफ मत जाइएगा, डिड जो पास्ट में चला जाता है, राइट। तो देखिए मैंने आपको सारी बातें एस कहाँ इस्तेमाल करना है ये बता दिया, डू डज का इस्तेमाल बता दिया, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बता दिया, उनके साथ कहाँ कहाँ किस तरह वर्ब में एस और यस वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो पता चल गया आपको। और सारी डेफिनेशंस आपको ओवरऑल बता दी कि प्रेजेंट सिंपल के लिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए इन डेफिनेशंस में, यानी इन जगहों पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, वरना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहीं और यूज़ नहीं करेंगे। और फार्मूला वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई वर्ब की और फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी, ना सेकंड, ना थर्ड, ना हैज़, ना हैव, कुछ नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। और इनके स्टेटमेंट सेंटेंसेस में इज़, आर, एम लगते हैं, ठीक। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा, मेरे शौहर के हक़ में दुआ कीजिएगा। हम दोनों बहुत बीमार हैं, बुढ़ापा है, बहुत सी बीमारियाँ हैं, ना आँखों से नज़र आ रहा है ना कुछ, सब चीज़ें हैं। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और ज़िंदगी दे और हौसला और हिम्मत दे कि जो थोड़ा बहुत अगर अल्लाह मियाँ ने कुछ काम लेना है तो हमसे वो ले ले। तो ज़बर से भी को इजाज़त दीजिएगा। ब्रिटिश पाकिस्तान वुमेन सोसाइटी के पेज से, उनके प्लेटफॉर्म से मैं ये प्रोग्राम कर रही थी। शबाना करीम का बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम। और अल्लाह निगहबान, अल्लाह मियाँ हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। अगर किसी जगह कहीं मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए पहले से माजरत ख़्वाह हूँ। बहुत जल्दी जल्दी मुझे प्रोग्राम पेश करना पड़ रहा था, क्योंकि एक तो लाइट का प्रॉब्लम है, बार बार नेट डिस्कनेक्ट होता है, फिर घर में 10 तरह के प्रॉब्लम है। अभी पार्सल वाले का फ़ोन आ चुका है, वो आएगा, बाइंडिंग वाले का फ़ोन आ चुका है, वो आएगा। घर में मियाँ जी मेरे सामने बैठे हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, खाने पीने का इंतज़ार कर रहे होंगे, 4:45 बज रहे हैं। तो बहरहाल अगर कहीं किसी जगह कुछ जल्दी जल्दी में मुझसे गलती हो जाती है, कोई चीज़ हो जाती है तो उसको दरगुजर कीजिएगा। वैसे भी मैं कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो चीज़ मैंने थोड़ी बहुत सीखी हुई है वो मैं चाहती हूँ कि वही चीज़ें मैं आपको सिखा दूँ। और बहुत मेहनत करके बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं और वही मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ आसानी के साथ, ताकि मेरे बच्चों को, मेरे साथियों को, मेरे लोगों, हमारे लोगों को इंग्लिश बोलने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं या बाहर की दुनिया में जाते हैं, तो छोटे छोटे जुमले उनको बोलने आ जाएँ, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपने व्यूज़ का इजहार कर सकें आसानी के साथ, तो उन्हें परेशानी ना हो, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स भी, तालिब इल्म भी, जिनको जो एग्ज़ाम्स में अपेयर होते हैं उनके लिए भी आसानी हो जाए, ठीक। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ मौजूद होती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। से भी को इजाज़त दीजिएगा और अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।